ईडी की लगातार कार्रवाई से यानी यूं कहें ईडी के लगातार सम्मन भेजे जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट का रुख किया था और यहां पर याचिका दायर की थी और इस मामले में आज सुनवाई होनी थी। सुबह से ही इंतजार था सभी को कि आज हाई कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, लेकिन फिर से त्रुटियां सामने आई हैं। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी तो उसे त्रुटिपूर्ण बताया गया था और फिर से उसे सुधार कर डाला गया था, लेकिन जब आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी इसमें फिर त्रुटि पाई गई है और अब अगली तारीख मिली है, वो तारीख 11 अक्टूबर को है। तो अब सबकी नजरें 11 अक्टूबर पर होंगी कि क्या मुख्यमंत्री को राहत मिलेगी। लेकिन ये जो बार बार त्रुटियां सामने आ रही हैं इसे हम समझने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन इस बीच बता दें कि ईडी ने 5 सम्मन मुख्यमंत्री को भेजा है। 5 सम्मन अब तक ईडी भेज चुकी है और 5वें सम्मन पर मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है, या जितने भी सत्ताधारी पार्टियां हैं खासकर जेएमएम बार बार ये कहती रही है कि जब तक हाईकोर्ट में मामला है या जब तक हाईकोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष हाजिर नहीं होंगे और केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाती रही है जेएमएम। और खुद मुख्यमंत्री ने भी कैबिनेट मीटिंग के बाद ये इशारों में कह दिया, जब आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो खबरें हैं, मेरे नाम की भी चर्चा है कि मेरा भी नाम हो सकता है इसमें। तो कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि ईडी के जो सम्मन है, ईडी की जो कार्रवाई है उससे बचा जाए, इसके लिए हाईकोर्ट का रुख किया गया भी त्रुटियां पाई गई हैं और अब 11 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए। शहनवाज, आज फिर सुनवाई होनी थी, उम्मीदें थी कि हाईकोर्ट फैसला दे सकता है या तो सीएम के पक्ष में या फिर उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन आज भी अब मामला 11 अक्टूबर के लिए टल गया है। ये जो त्रुटियां बार बार आ रही हैं शहनवाज, इन त्रुटियों को किस नज़र से देखा जाए? क्या जो वकील हैं इतने बड़े बड़े वकील लगे होंगे, क्या वो इतने एक्सपर्ट नहीं है कि सीएम की जो याचिका फाइल हो रही है उसमें त्रुटि रह जाए? इस बात की संभावना बेहद कम नज़र आती है कि जब इतने देश के कद्दावर अधिवक्ता उनके पक्ष में काम कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया को सलाह मशवरा उनको दे रहे हैं, लेकिन आप मान सकते हैं 1% की मानवीय भूल हुई होगी। लेकिन ख़ास बात ये नज़र आती है जब इसी मामले को लेकर के झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ये आरोप लगाती है कि किस तरह से याचिका में जानबूझकर त्रुटि रखी गई है ताकि मुख्यमंत्री को समय मिल पाए और वो समय को बार्गेन कर पाए। आज फिर इस आरोप को उन्होंने दोहराया है। हालांकि जब ये याचिका 23 सितंबर को दाखिल की गई थी उसके कुछ दिनों बाद ही आपने सुना होगा कि बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि किस तरह से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें त्रुटि रखी गई है। उन्होंने सबूत भी इसके पक्ष में दिए थे, लेकिन बाद में इसे जेएमएम की तरफ से डिनाई किया गया और कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की गई कि कानूनी प्रक्रिया का ही पालन किया गया। आज जब ये कोर्ट में सुनवाई के लिए रखी गई तो जाहिर सी बात है ये बात सामने आ गई और ये बात सच साबित हुई कि उस त्रुटि को कहीं ना कहीं कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर दूर करने को कहा है और अगली तारीख जो मुतय्यन की है वो 11 अक्टूबर की तारीख है। जाहिर सी बात है बीजेपी के जो आरोप थे उसमें कहीं ना कहीं दम नज़र आते हैं और अब वो बात कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में भी कहीं ना बात सामने आई है। लेकिन अब जेएमएम ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से उनके लोकप्रिय नेता को, एक आदिवासी चेहरे को, झारखंड के मुख्यमंत्री को जानबूझकर इंटेंशनली उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है और उनको न्यायपालिका पर, जुडिशरी पर पूरा एतमाद और यकीन है, लिहाजा उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी के तौर पर ईडी कार्रवाई कर रही है न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश के स्तर पर, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। वो कहीं ना कहीं बताता है कि बायस्ड होकर ये कार्रवाई की जा रही है, लिहाजा इसका रिटालिएशन होगा। बहरहाल मुख्यमंत्री की तरफ से जेएमएम ने कहीं ना कहीं उनका पक्ष रखने की कोशिश की। इस बीच मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, वो पूर्वी क्षेत्र की जो बैठक हो रही है गृह मंत्रालय के अधीन उस बैठक में शामिल हैं। जाहिर सी बात मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने आप को मुतमईन दिखाना चाहते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भले ही उनकी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही हो, आरोप प्रत्यारोप हो, ईडी की कार्रवाई चल रही हो, लेकिन जो सरकार के कामकाज हैं उससे वो हटे हुए नहीं हैं। उस कामकाज को वो परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे नियुक्ति देने की बात हो, सरकारी कार्यक्रम की बात हो, गैर सरकारी कार्यक्रम की बात हो, लोगों जो मिलने के लिए आ रहे हैं उनसे मुलाकात की बात हो, तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं वो काम को कर रहे हैं। लिहाजा ये
बताने की कोशिश है मुख्यमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। लेकिन जाहिर सी बात है, आज जिस तरह से हाईकोर्ट में समय की मांग की गई मुख्यमंत्री की तरफ से, ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं इसमें और तैयारी की ज़रूरत है मुख्यमंत्री के अधिवक्ताओं की तरफ से या उनके लीगल की टीम की तरफ से। यही वजह है कि टाइम की डिमांड की गई है, लेकिन जो त्रुटि की बात है वो फिर एक बार साबित हो गई है और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो जेएमएम पर, मुख्यमंत्री पर हमलावर है। जी, एक और चीज़, कल का जो बयान होगा शहनवाज, आप भी गए थे कैबिनेट मीटिंग के बाद, जब सीएम ने कहा था कि संजय सिंह पर जब सवाल उनसे पूछे गए, आप सांसद पर सवाल पूछे गए उनकी अरेस्टिंग पर, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो उड़ते उड़ते नाम मेरे भी सामने आ रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी। यानी सीएम को अंदेशा है कि आने वाले दिनों में जो ईडी की कार्रवाई है वो कुछ ऐसा ही हो उनके साथ, इसलिए कोशिशें हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय लिया जाए। बिल्कुल, जो टाइम जिस तरह से बार्गेन करने की कोशिश हो रही है, जो इन चीज़ों के जानकार हैं या जो लीगल एस्पेक्ट को जानते हैं, समझते हैं, वो ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं टाइम को बार्गेन करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इससे मोहलत मिल जाएगी और उनको तैयारी करने की। लेकिन जाहिर सी बात है, हर चीज़ की एक दायरा है, एक महदूद दायरा है, उस दायरे तक ही ये चीज़ें खींच पाएंगी। उसके बाद कहीं ना कहीं कोर्ट का जजमेंट तो आना ही आना है। अगर उनके फेवर में जाता है तो बहुत ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किलें बढ़नी लाजमी लगती हैं। और जाहिर बात है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री को जिसको 5 बार ईडी ने समन किया है, वो ईडी, वो केंद्रीय जांच एजेंसी के तौर पर वो आगे के लिए अपने आप को एक्सप्लोर जरूर कर रही होगी कि आगे जांच एजेंसी के तौर पर उनके पास और क्या कुछ रास्ते हैं, क्या कुछ प्रोविजंस है, क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ लीगल एस्पेक्ट है जिसके आधार पर वो आगे कार्रवाई कर सकती है। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी लीगल टीम काम कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कोर्ट का क्या कुछ जजमेंट आता है। उसके लिए जाहिर सी बात है 5-6 दिनों का इंतजार है, लेकिन इस बीच 5-6 दिनों में झारखंड की राजनीति भी बदलेगी और आरोप प्रत्यारोप की जो बात है वो और तेज होगी। लेकिन जैसे ही जजमेंट आ जाएगा, चाहे पक्ष में हो या मुख्यमंत्री के कहीं ना कहीं नागवार गुजरे, उन चीज़ों को बात कहीं ना कहीं झारखंड में आप देखेंगे कि राजनीति तेजी से बदलेगी और बीजेपी कहीं ना कहीं और हमलावर होगी। अभी भी बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर है कि जो व्यक्ति पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसी के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में उनको सहयोग करना चाहिए, उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको प्रोसेस में मिलकर मदद करनी चाहिए ताकि जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है उसका अंत किया जा सके। आज जब बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी के तौर पर ईडी जो काम कर रही है वो लगातार भ्रष्टाचारियों का अंत कर रही है, भ्रष्टाचार का खात्मा कर रही है, उसका उद्भेदन कर रही है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री इसमें अपना सहयोग देते और अपना कॉपरेशन देते तो ये काम और तेजी से साथ हो सकता था। लेकिन मुख्यमंत्री का नॉन कॉपरेशन ये बताता है कि दाल में कुछ काला है। यही बात कहीं ना कहीं आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, वो भी कहते हैं कि जो व्यक्ति ओथ में शामिल होता है, जो ओथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, उनको कम से कम लीगल प्रोसेस में कोऑपरेट करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है एनडीए के तौर पर, बीजेपी के तौर पर, आजसू के तौर पर कहीं ना कहीं हमलावर है सीएम के ऊपर और कांग्रेस हो या जेएमएम हो बचाव के पक्ष में। सत्ता पक्ष है शहनवाज, उनके भी तो अपने दावे हैं ना कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहीं के नेताओं पर क्यों ईडी कार्रवाई कर रही है, वहीं पर सीबीआई ईडी की दबिश क्यों हो रही है। पड़ोसी राज्य बिहार में भी देख लें आप, जिस तरह लालू पूरे परिवार को हाजिर होना पड़ा, कई केस चल रहे हैं और बार बार ऐसा लग रहा है कि अब शायद कोई बड़ा फैसला हो जाए। इधर झारखंड में भी लगातार जिस तरह से सीएम पर दबिश ईडी की हो रही है, तो एक सत्ताधारी पार्टियों को भी मौका मिला है कि वो बीजेपी पर सवाल उठाए, केंद्र पर सवाल उठाए। बिल्कुल, ये बात आज से नहीं, शुरू दिन से ही कही जा रही है कि जो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर है। लेकिन ये राजनीतिक तौर पर आरोप है और तथ्यात्मक तौर पर भी ये बातें कहीं ना कहीं साबित होती हैं। लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में आपको दलील देनी पड़ती है, अपने सबूत देने पड़ते हैं, वो एविडेंस देने पड़ते हैं जिससे आप अपने आप को दोष मुक्त साबित कर सकें। ये कह करके आप तो नहीं बच सकते हैं कि और बीजेपी रूलिंग स्टेट में कार्रवाई नहीं हो रही है, ये नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट को टारगेट किया जा रहा है। आप जब इंडिविजुअल स्तर पर कोई आरोप आप पर लगते हैं तो इंडिविजुअल स्तर पर ही आपको एविडेंस देने पड़ते हैं, आपको प्रूफ देने पड़ते हैं और उसी आधार पर कहीं ना कहीं जजमेंट होता है। जाहिर सी बात है बिना प्रूफ के, बिना एविडेंस के कोई भी कोर्ट जजमेंट नहीं पास कर सकती है। ये मुख्यमंत्री भी जानते हैं, यही वजह से लगातार जो है टाइम की बार्गेनिंग की जा रही है ताकि उनको मोहलत मिल जाए, उनको टाइम मिल जाए और बेहतर तैयारी करने को लेकर। जिस तरह से वो बड़े बड़े अधिवक्ताओं को अपने साथ रखे हुए हैं और उनकी लीगल टीम में शामिल है, तो जाहिर सी बात उनको भरोसा और यकीन है कि कहीं ना कहीं वो बातों को बेहतर तरीके से कन्वे कर पाएंगे और उनके पक्ष में ये जजमेंट आएगा। लेकिन उसके लिए 5-6 दिन का इंतजार तो करना पड़ेगा। जी,
वक्त है शाहनवाज, उस दिन फैसला हो सकता है सीएम पर आगे ईडी किस तरह कार्रवाई करेगी, इसे लेकर या तो सीएम के पक्ष में फैसला होगा या फिर उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। उसके बाद क्या राज्य की राजनीति पर इसका असर नजर आएगा? देखिए, राजनीति पर तो अभी से असर उसका दिखना शुरू हो गया है, लेकिन रूलिंग पार्टी के तौर पर जेएमएम हो, कांग्रेस हो, ये बताने की कोशिश कर रही है कि इन कार्रवाइयों का या इन जो अब भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उसका उनकी पार्टी पर या उनकी सरकार पर असर नहीं पड़ा है। उनका एग्जाम्पल डुमरी को लेकर के है कि डुमरी में किस तरह से जनता का आशीर्वाद मिला और उनके जो उम्मीदवार थे उनको जीत हासिल हुई, विजय हासिल हुई, जबकि एनडीए जो है एक साथ एक मंच पर चुनाव लड़ रही थी, उसके बावजूद भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। जाहिर सी बात है, इसका पॉलिटिसाइजेशन तो होना लाजमी है और कहीं ना कहीं राजनीति जो है अपने लिए ज़मीन तलाश लेती है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है। जैसे ही कोर्ट का जजमेंट आता है उसके बाद आप देखेंगे कि झारखंड की राजनीति बहुत तेज़ी के साथ बदलेगी और वो इस रूप में बदलेगी कि आपको अप्रत्याशित चीज़ें भी नज़र आएंगी। जैसा हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों पहले देखा था कि किस तरह से कि झारखंड की पूरी सरकार को यहाँ से एक बस में बैठा करके छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया गया था, वैसी जो उम्मीद और इम्कान तो नहीं है, लेकिन अप्रत्याशित चीजें हो सकती हैं अगर कोर्ट का जजमेंट ऐसा हो जो कहीं ना कहीं सरकार को मुश्किल में खड़ा कर दे। जी, तो चलिए, आने वाले दिनों में झारखंड की फिजा भी कुछ बदली नजर आ सकती है और ये डिपेंड करता है 11 अक्टूबर के जजमेंट पर या फैसले पर। उस दिन हाई कोर्ट से क्या राहत मिलती है सीएम को या फिर ईडी के शिकंजे और कस सकते हैं। कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं और चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप भी अभी चलते रहेंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है और इसके लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी जमीन मजबूत कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल 11 अक्टूबर की वो तारीख जब मुख्यमंत्री के भाग्य का यूं कहें फैसला होगा, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उस दिन के फैसले पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज भी सभी इंतजार कर रहे थे लेकिन कुछ त्रुटियां थी याचिका में और कोर्ट ने फिर 11 अक्टूबर का वक्त दिया है। अगर कोर्ट की तरफ से सीएम के पक्ष में फैसला आता है तो चीजें बहुत हद तक संभल सकती हैं जेएमएम की तरफ से, सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से। लेकिन अगर सीएम के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं क्योंकि लगातार ईडी ने 5 सम्मन भेज दिया है और इतने सम्मन के बाद इससे पहले भी जो कार्रवाई हुई है ईडी की, जितने भी जमीन घोटाला मामले में जब आरोपियों को बुलाया ईडी ने, उसके बाद 2-3 सम्मन के बाद उन्हें हाजिर होना पड़ा और फिर उनकी अरेस्टिंग हुई है। तो ऐसे में कई तरह के कयास राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं कि अब क्या होगा, सीएम हेमंत सोरेन का भविष्य क्या होगा, राज्य का भविष्य क्या होगा, राज्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी, क्या इस फैसले पर राज्य की राजनीति भी निर्भर करती है। कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार अब 11 अक्टूबर के बाद उनके जवाब मिल सकते हैं क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है जेएमएम और उसके तरफ से मुखिया के तौर पर अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और ये वक्त उनके लिए वाकई मुश्किलों भरा है। हालांकि जो तमाम तरह के कार्यक्रम उसमें वो शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन अगर हाईकोर्ट से उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वाकई मुश्किलें जेएमएम के लिए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी बढ़ सकती हैं। बहरहाल अभी वक्त है और उसके बाद हाईकोर्ट के फैसले पर तमाम चीज़ें निर्भर करती हैं कि उन्हें राहत मिलती है या फिर उनके लिए मुश्किलें और बढ़ती हैं। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।